जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप एक एक करके पढ़िए इसको। यदि समझ में आ जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो देखो इस क्वेश्चन को। आप कहते हैं कि यदि 11 संतरे 10 रुपया में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। यानी 11 संतरे को 10 रुपया में खरीदा जाता है। यानी संतरा कितना है 11 संतरे को खरीदता है कितना में 10 रुपया में। 10 रुपया में खरीदा जाता है। यानी 10 रुपया क्या हो गया सीपी। 11 संतरे को 10 रुपया में खरीदा जाता है, ये हमारा सीपी है। लेकिन कहता है कि 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है कितना में, तो 11 रुपया में 10 संतरा बेचता है कितना में 11 रुपया। ये 10 संतरे का सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा एसपी है, यानी खरीदा हमने 11 संतरा 10 रुपये का और 10 संतरा बेचा हमने 11 रुपये का। तो कहता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ होगा या हानि होगा, तो कितना परसेंट लाभ और कितना परसेंट हानि होगा हमें निकालना है। तब यहाँ पर ऐसे समझना है कि 11 संतरा 10 का खरीदा और 10 संतरा 11 का बेचा। हमें संतरे की संख्या को क्या करना है, इक्वल करना है। संतरे की संख्या को इक्वल करेंगे कैसे, तो ये 10 से इसको गुना कर देना है, इस 11 से इसको गुना कर देना है। संतरे की संख्या समान हो जाएगी। इसको 10 से गुना कर दिया, इसको कितना से गुना कर दिया 11 से। तो संतरे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 110, यहाँ पर भी 110। यानी 10 से इसको गुना किया तो 10 से हमें इसको भी गुना करना पड़ेगा। इसको 11 से गुना किया तो इसको भी हमें 11 से गुना करना पड़ेगा। यानी 100 रुपया का संतरा था खरीदा था और 121 रुपया का हमने बेचा था। तो देखो सीपी हमारा 100 हो गया और एसपी हमारा 121 हो गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, तो 121 घटे 100 यानी 21 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट यदि हम निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी कितना हो गया हमारा 100 रुपया, तो 100 गुने 100 ऐसे करके आप निकाल लेंगे। 21% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 21% प्रॉफिट। तो हमें करना क्या होता है इस तरह के सवाल में, क्वांटिटी को सेम करना होता है। जैसे यहाँ पर संतरे की बात थी तो 11 संतरा और यहाँ पे 10 संतरा, खरीदा 11 बेचा 10। तो हमें संतरे की संख्या को समान करना है और समान करने के क्रम में हमें सीपी और एसपी को देखना है और फिर प्रॉफिट निकाल लेना है, या लॉस होगा तो लॉस निकाल लेना है। यदि समझ में आ गया हो तो अगला सवाल आप बनाइए, और नहीं समझ में आया हो तो अगले सवाल को फिर से समझिए, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन को हमने लिया है। तो उसको देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखिए आप। कहता है रुपया 5 में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को रुपया 6 में 5 नग के भाव पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 6 नग 5 रुपये का खरीदता है, यानी नग खरीदता है, क्या खरीदता है नग मतलब मोती समझो। कितना खरीदता है 6 नग खरीदा जाता है कितने में 5 रुपया में। 5 रुपया हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। 6 नग की कीमत 5 रुपया। क्वेश्चन को गौर से समझना है। 5 रुपया में कितना खरीदता है 6 नग खरीदता है। 6 नग खरीदता है 5 रुपया में। और बेचता कैसे है, तो 5 नग के भाव, 5 नग का जो भाव है, यानी 5 नग का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 6 रुपया है। 6 रुपया में 5 नग के भाव पर बेच देता है। 6 नग खरीदा 5 का और 5 नग बेचा 6 का। तो हमारा एसपी कितना हो गया 6 रुपया। तो हमने अभी क्या बोला है कि नगों की संख्या को यहाँ पर समान करना है, यानी वस्तुओं की संख्या को समान करना है। तो समान कैसे करेंगे, इस 5 से इसको गुना कर दो आप, इस 6 से क्या करो इसको गुना कर दो। तो 5 से गुना करेंगे इसको तो ये कितना बन जाएगा, दोनों तरफ गुना करना है तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 सीपी हो गया हमारा। इसको 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36। तो 6 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 36 रुपया। यानी 25 में खरीदा और 36 में बेचा। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, 36 में बेचा। तो 25 में खरीदा 36 में बेचा। क्यों, क्योंकि इधर नगों की संख्या सेम हो गई। 30 नग 30 नग खरीदा 25 का, 30 नग बेचा 36 का। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 25 सीपी है, 36 हमारा एसपी है। तो 11 रुपया का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 11 अपॉन सीपी। जब कभी भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं सीपी पे। तो सीपी हमारा यहाँ पर कितना है 25 रुपया, यानी 25 रुपया रख दो या 25 यूनिट बोलो आप, गुने 100% निकालने के लिए 25 चौका 100 यानी 44%। क्या निकालोगे 44%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी 44%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख करके ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देख करके ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें वस्तुओं की संख्या को समान कर देना है।
वस्तुओं की संख्या को समान करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। एक सवाल को बनाने के कई अप्रोच हो सकते हैं। तो आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया आता जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको देखिए और समझिए। सवाल को देखिए, ये एक अलग तरह का सवाल कहता है कि यदि 320 वेब कैमरों का विक्रय मूल्य 400 वेब कैमरों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 320 कैमरा जितना में बेचते हैं उतने ही रुपया में 400 कैमरे खरीद के लाते हैं, तो कहता है कि प्रतिशत लाभ बताओ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। 320 कैमरों का विक्रय मूल्य, यानी 320 कैमरों का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर कोई चीज बेचते हैं, तो 320 कैमरों का जो विक्रय मूल्य है वो कहता है 400 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर है। ये किसके बराबर है? 400 कैमरों के लागत मूल्य के, मतलब 400 बस जो कैमरा है उसका जो सीपी होगा उसके बराबर है। तो देखो 320 कैमरा जितना में बेचते हैं उतना में 400 कैमरे हम खरीद के लाते हैं, तो हमने वही चीज लिख दिया सेम टू सेम। तो 320 कैमरों का विक्रय मूल्य 400 कैमरों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर एसपी है, इस सीपी को इसके नीचे ले आते हैं, यदि करेंगे तो ये 400 अपॉन कितना हो जाएगा? 320। इसको हमने नीचे लाया सीपी को, तो यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे। अब काटेंगे 0 से 0, 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 5 सीपी एसपी हो गया, तो सीपी हमारा 4 यूनिट हो गया। नहीं, एसपी सीपी का हमने रेशियो निकाल लिया। एसपी हमारा यदि 5 यूनिट है तो सीपी हमारा कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीपी 4 यूनिट हो, एसपी 5 यूनिट हो, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो 1/4, प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट है, कितने में? तो यहाँ पर सीपी हमारा 4 है, तो 1/4 गुने 100, तो 1/4 वैसे भी 25% आप जानते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं 25%, यानी हमारा लाभ जो होगा 25% का होगा। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब कभी भी निकालेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सीपी पे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशियो में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से बना लेते हैं। अब देखते हैं हम इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन, उसको देखिए और समझिए। तो वही सवाल आप एक और बनाइए, सिर्फ डाटा चेंज है इसमें, और इसको बना के आप देखिए। कहता है यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी बताया मैंने 10 कमीजों का सेलिंग प्राइस, 10 कमीजों का क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 कमीज जितना में खरीद के लाते हैं उतना में हम क्या करते हैं? 8 बेचते हैं। तो कहता है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो 10 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी यहाँ रखो आप, एसपी को नीचे ले आते हैं, एसपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 यहीं रहेगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 8 का सामान कितना में बेचा हमने? 10 में। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी सीपी हमारा 4 और एसपी हमारा कितना? 5। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बनता है, कितना प्रॉफिट बनता है? तो 1 यूनिट का, यानी 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट है अपॉन सीपी, सीपी हमारा कितना है? 4 यूनिट, 1/4, 1/4 को 25% लिखते हैं, तो वही काट कूट करके कितना आ जाएगा आपका? 25%, यानी 25% के प्रॉफिट पर इसको बेचा जाएगा। यानी ठीक वही सवाल था, सिर्फ डाटा चेंज किया था हमने, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट में या किसी बुक में मिलता है तो ज़रूर बनाओ आप। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपना तैयारी जारी रखिए। इस वीडियो में आज बस इतना ही, हम अगले वीडियो में कुछ नए सवाल लेकर के आएंगे। समझ में आ गया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम मनीष झा है। धन्यवाद।